महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 15 दिसंबर को अपनी कैबिनेट एक्सपैंड की। 39 लीडर्स ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से सिर्फ एक मुस्लिम लीडर को जगह मिली है, जिनका नाम है हसन मुशर्रफ, जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के कागल से 6 टाइम एमएलए रह चुके हैं। अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के कोटा से मिनिस्टर बने हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कौन है हसन मुशर्रफ। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और अगर अभी तक आपने स्विच को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। 6 टाइम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एमएलए हसन मुशर्रफ, जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के कागल कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में शामिल किया गया है। वो बीजेपी चीफ मिनिस्टर के अंडर कैबिनेट रैंक प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम एमएलए हैं। हसन मुशर्रफ महाराष्ट्र के फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी शमसुद्दीन मुशर्रफ के छोटे भाई हैं। शमसुद्दीन मुशर्रफ ने अपनी किताब हु किल्ड करकरे में ये आरोप लगाया था कि 26/11 मुंबई अटैक्स एक साजिश का हिस्सा था, जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सेटअप के कुछ लोगों द्वारा बनाया गया था ताकि वो हेमंत करकरे के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ प्रोब को रोक सके। आपको बता दें, हेमंत करकरे 26/11 के टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले बीजेपी ने हसन मुशर्रफ पर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी DCCB और उनके परिवार से जुड़ी शुगर मिल्स के ट्रांजैक्शंस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन अजीत पवार ने साथ दिया और एनडीए ज्वाइन कर लिया। तब ये आरोपों का जोर कम हो गया। 2014 से 2019 तक के बीच जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, तब फडणवीस ने अपनी कैबिनेट में किसी भी मुस्लिम एमएलए को शामिल नहीं किया था। लेकिन 2019 के इलेक्शंस और शिवसेना और एनसीपी के स्प्लिट के बाद शिवसेना के हसन और अब्दुल सत्तार को नए महायुति गवर्नमेंट में जगह मिली थी। इस बार सत्तार कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए, जबकि हसन ने अपना पद बनाए रखा। इस असेंबली इलेक्शंस में एनडीए के 10 मुस्लिम एमएलए जीत कर आए हैं, जिनमें सत्तार, हसन और एनसीपी की सना मलिक भी शामिल हैं। मुस्लिम्स महाराष्ट्र की पॉपुलेशन का लगभग 11.5% है और वो कुछ गिने चुने माइनॉरिटीज में से हैं जिनके पास स्टेट में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। 13 राज्य में जहां बीजेपी कैबिनेट को लीड करती है, उसमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश के दानिश अंसारी इकलौते मुस्लिम मिनिस्टर थे, लेकिन उनके पास सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद है। 1960 के बाद से महाराष्ट्र में 70 मुस्लिम एमएलएज बन चुके हैं, जिनमें से 36 को कैबिनेट रैंक और 34 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी MOS बनाया गया है। आमतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के 2 या 3 लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाता है, लेकिन 1999 और 2004 के बीच कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर लगातार 7 मुस्लिम एमएलएज को मिनिस्टर बनाया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मुस्लिम्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन गिरती जा रही है। 1995 के इलेक्शंस में सिर्फ 8 मुस्लिम एमएलएज जीत पाए, जो स्टेट में अब तक का लोएस्ट फिगर है। हाल ही के असेंबली इलेक्शंस में मुस्लिम कम्युनिटी के 10 लेजिस्लेटर्स, जिनमें एनडीए के सत्तार, हसन और सना मलिक एनसीपी से शामिल हैं और जीत कर आए हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को 1978 के लियोन डिसूजा के बाद से स्टेट में मिनिस्ट्रियल बर्थ नहीं मिला। पारसीज में 1993 के मर्जबान पथरावाला आखिरी मिनिस्टर थे। महाराष्ट्र कैबिनेट से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग स्विच।